बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू रेडिएंट लाइफस्टाइल। और आज आपके लिए ठंडा ठंडा मशरूब और वो भी बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में मैं आपके सामने लेके आई हूँ। आप और बहुत इजी, आपको पता है ना, मैं आपको जो चीज़ भी बताती हूँ बहुत आसान, बहुत खूबसूरत और बहुत ही मज़ेदार होती है। मुझे याद है कि जिन जिन लोगों ने हमारा अभी जो मैंने पहले ड्रिंक शेयर की थी, तो वो बहुत जिन जिन लोगों ने बनाई है उन्होंने मुझे बहुत अच्छे फीडबैक दिए और उन्होंने कहा है कि बल्कि हमारी एक है बहन, तो वो कहती हैं कि आज के बाद तो जितने रमज़ान रह गए मैं रोज़ वही बनाऊंगी, मेरे बच्चों को भी बहुत पसंद आई है, बल्कि सहरी में भी मैंने वही पी है। तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा, मेरी ड्रिंक जो मैंने डाली थी गुड़ वाला शरबत, वो ज़रूर देखिएगा, उसके भी बहुत वो आपको अच्छा लगेगा। और आज की ड्रिंक तो क्या ही कमाल की ड्रिंक है। वो ड्रिंक जिसके लिए आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन वो मैं आपको बहुत सस्ते से आसान तरीके से घर में बनाना बताऊंगी। और जब आपके कोई गेस्ट आ रहे हैं या इफ्तार में जब आप अपना टेबल सजाएंगे, अपना दस्तरखान सजाएंगे, तो आप हैरान रह जाएंगे। और घर का हर बंदा अगर आपकी तारीफ़ ना करे ना, तो फिर आप मुझसे गिला करिएगा। हर बंदा तारीफ़ करेगा, हर कोई आपको अप्रिशिएट करेगा। और फिर उसके बाद जब भी आपके कोई मेहमान आएंगे, जो भी आएगा, आप ये ज़रूर बनाया करेंगे। बहुत आसान इंग्रेडिएंट्स हैं इसके। इसमें हमने लेना क्या है, इसमें हमने लेना है, चीनी लेनी है, और उसके बाद हमें चाहिए पुदीना। मैंने तो अपने घर में भी लगाया है, आप भी अपने घर में लगा लें, अगर खुली जगह हो तो ठीक है, नहीं तो आप गमले में भी लगा सकते हैं। घर की चीज़ों की बात ही अलग है। और पुदीना ले लिया, चीनी ले ली, ठीक है। इसके बाद हमें जो चीज़ चाहिए वो है लीमू ले लेने हैं आपने। और फिर आपने एक और चीज़ जो इसमें डलेगी और इसको रेस्टोरेंट स्टाइल देगी, वो है सोडा। वो आप चाहे आप जो भी लेना चाहें, ग्रीन वाली जो कोल्ड ड्रिंक होती है ना, वो आपने ले लेनी है। 7 आप ले लें आप। ये आप ऐड करके उसमें आखिर में मैं बताऊंगी कि ये कब डालना है, ठीक है। पानी ले लेना है आपने, पानी, चीनी, लीमू, पुदीना और आपका जो सोडा है वो आपने ले लिया। अब सबसे पहले आपने पुदीने के पत्ते धोकर अच्छे से उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लेना है, ताकि उस पर कोई मिट्टी, कोई गर्दो गुबार ना हो। तो आजकल फिर क्योंकि मक्खियों का मौसम भी है, तो ज़रा हर चीज़ साफ़ सुथरी रखनी है ना। आपने गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, और गर्मियों में भी ये बनाया करिएगा। आपके जब गेस्ट आया करेंगे बनाइएगा, तो फिर देखिएगा कि आपकी वाह वाह हो जाएगी। और आपने फिर ऐसा करना है कि ठीक है, लीमू ले लिए, और लीमू को आपने रस निकाल लेना है। उसका रस निकाल कर रख लिया, अलग सेपरेट करके रख लें। फिर आपने अपना ब्लेंडर जग लेना है, और उसमें आपने पुदीना डाल देना है और अपनी चीनी डाल देनी है। चीनी और आपने पुदीना डालकर उसको ग्राइंड कर लें, थोड़ा पानी मिक्स करके उसको बिल्कुल जैसे आप चटनी बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसे। तो फिर वो बिल्कुल ग्राइंड हो जाएगा। वो आप अब इसके यहाँ पे मैं आपको 2 तरीके बताऊंगी। एक तो ये कि वो कुछ लोग छान कर इस्तेमाल करते हैं, कुछ छाने बगैर इस्तेमाल करते हैं। दोनों तरह से अच्छा है, और दोनों तरह से देखने में भी अच्छा लगता है, पीने में भी अच्छा लगता है। लेकिन आपको जैसे पसंद हो आप वैसे कर लीजिएगा। तो आपने बहुत अच्छे से उसको बिल्कुल बारीक जब उसको कर लिया ना, ग्राइंड कर लिया, तो उसमें आपने क्या करना है कि बर्फ़ डाल देनी है। बर्फ़ डालकर फिर आपने अपना उसको ब्लेंडर को चलाना है, और थोड़ा उसको जब आप चला लेंगे ना, फिर आपने उसमें ऐसा करना है कि जब देखें कि पुदीना और चीनी बिल्कुल घुल गए हैं, तो आपने उसको फिर निकाल लेना है। बर्फ़ भी आपने डाल दी थी, वो भी उसको अच्छे से ठंडा कर देगी। फिर आपने जो भी अगर अपना जग बना रहे हो, जग के हिसाब से, ग्लास बना रहे हैं तो ग्लास के हिसाब से अपने ग्लासों में डालें या अपने जग में डालें, जो भी आप चीज़ सर्विंग आपने यूज़ करनी है उसके लिए। फिर अब आपने क्या करना है कि वो जो आपका ये मशरूब तैयार हुआ है, उसमें आपने ग्रीन वाली जो ड्रिंक है, जो सोडा है, गोरमे में आता है लेमन अप, ठीक है, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। और अच्छा होता है कि हम अपने पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को करें ना, प्रोमोट करें, तो वो बहुत अच्छा होता है। तो ये हो गया। अब आपका मशरूब तैयार हो गया। आप अपने गिलासों में डाल देना है, जग में डाल देना है। जग में डालना है, ज़्यादा बना है तो जग में डालें, और अगर आपने 1-2 बंदे आए और आप उनको डायरेक्ट गिलास में सर्व करना चाहते हो तो उसको ऐसे सर्व कर दें। तो अब मैं आपको बताती हूँ, वही मैं कहती हूँ ना कि
चीज़ का जायका बाद में पता चलता है, और उसकी जो खूबसूरती होती है वो पहले कहते हैं आंखें खाती हैं, उसके बाद जो है ना मुंह उसका चखता है जायका के कैसा है। अब आंखों को भी खूबसूरत लगना चाहिए, आंखों को भी प्यारा लगना चाहिए। वैसे भी ये ड्रिंक इतनी मज़े की है ना कि ठंडक पहुंचाती है आंखों को। और आपने क्या करना है कि आपने उसको मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए, जैसे मैंने पिछला वाला गिलास आपको याद होगा कितना खूबसूरत है, मैं इसमें तस्वीर डाल के आपको बताऊंगी। ये वाला गिलास देखो कितना खूबसूरत लगता है ना। इसी तरह आज मैं आपको थोड़ा सा डिफरेंट बताऊँगी, स्टाइल वही है लेकिन लुक चेंज हो जाएगी। आज आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ चीनी लेनी है, चीनी को ग्राइंड कर लेना है। चीनी को ग्राइंड करके अपने गिलास को गीला करना है। गिलास गीला करने के बाद वो जो गिलास है अपनी चीनी के ऊपर रखेंगे तो वो इतना प्यारा आपका रेस्टोरेंट स्टाइल का गिलास आपका रेडी हो जाएगा। उसमें आप अपनी ड्रिंक डालें, उसमें अम्ब्रेला लगाना चाहिए अगर आपके पास हो तो अम्ब्रेला लगाएं, लेमन काट के लगा सकते हैं, पुदीने के चंद पत्ते डाल सकते हैं खूबसूरत और दिलकश बनाने के लिए। और उसके बाद आपने क्या करना है कि स्ट्रॉ रख लेनी है। ठीक है, स्ट्रॉ रखेंगे ना तो ज़रा और भी आपको पता है ना खूबसूरत लगेगा और प्यारा लगेगा, और ज़्यादा आपका जो है वो बड़ा VIP किस्म का आपका जो गिलास है वो तैयार हो जाएगा। ये सब चीज़ें हम देखें घर में भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ही खर्च करें। अब अगर यही गिलास आप रेस्टोरेंट में जाके पिए तो बहुत महंगा मिलता है, 500-600 700 इस तरह भी होता है, डिपेंड करता है ना रेस्टोरेंट पे। तो इसलिए हम घर में क्यों ना बनाएं और अपने बच्चों को बना के दीजिएगा। मैं आपको एक बात बताती हूँ, आप हमेशा याद रखिएगा कि आपने मेहमानों के लिए ये अच्छे बर्तन नहीं निकालने, आपने अपने घर वालों के लिए भी निकालने हैं। हमारे मेहमान ज़रूर अहम है, मेहमान खुदा की रहमत होती है, लेकिन आपके घर वाले भी बहुत अहम है। हम क्या करते हैं, खूबसूरत और हसीन बर्तन रख लेते हैं शोकेसों में डालकर, और फिर जब कोई मेहमान आएगा, कोई बड़ा मेहमान क्या, एक तो आप जब दस्तरखान लगाया करें ना पाकों के, तो उसमें अच्छे अच्छे बर्तन रखा करो। दूसरा मैं कहती हूँ अपने बच्चों के लिए, अपने शोहर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने घर बहन भाइयों के लिए आप अच्छे अच्छे बर्तन निकालें, उनको दें, और उनके लिए बिल्कुल वैसे टेबल सजाएं जैसे आप मेहमानों के लिए। अपने बच्चों को, अपने शोहर को, अपने बहन भाइयों को आप ये बताएं कि वो आपके लिए कितने अहम हैं, वो कितने इम्पोर्टेंट हैं आपके लिए। बेशक हैं, लेकिन इजहार बहुत ज़रूरी है। देखिए, कहते हैं ना कि इजहार जो है, हर रिश्ते में इजहार ज़रूरी होता है। अल्लाह ताला भी इजहार चाहता है, अल्लाह ताला इजहार करता भी है कि मैं अपने बंदों को बताता है ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और फिर अपने ये भी बताता है कि तुम मुझसे प्यार करो तो क्या क्या करो। इसलिए हम जब अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपने घर वालों से प्यार करते हैं, तो फिर हमें भी उनका ख्याल रखना चाहिए और बड़े उनको VIP ट्रीटमेंट उनका करना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करिएगा, और फिर मुझे फीडबैक देते ना जब, तो वो मुझे बहुत एनर्जेटिक कर देता है कि मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस बनाऊँ। अब जैसे शरबत वाले पे और भी कई दीगर ऐसी मेरी वीडियोस हैं कि जिस पे मेरी बहनों ने बहुत अच्छे अच्छे मुझे कमेंट्स दिए हैं, मेरे बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स दिए हैं। मेरे कुछ यूट्यूब फैमिली जो है उसके कुछ मेंबर्स इतने जो है ना अप्रिशिएट करते हैं कि मैं खुद हैरान रह जाती हूँ माशाल्लाह से। आप सबको अल्लाह ताला खुश आबाद रखे, अल्लाह आपको कभी कोई गम ना दे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, ठंडे ठंडे मशरूब पिए और मज़े मज़े की दुआएं करें।